हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम समझते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है किसका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR JRF एग्जाम का। ठीक है, ये 2021 का नोटिफिकेशन है। तो इसके बारे में समझेंगे कि कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है इसको, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एंड इनमें जो पैटर्न आता है क्वेश्चंस का वो किस प्रकार का इसका सिलेबस है, और कौन से सब्जेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं यही बेसिकली क्या है कि जो मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट ही हम बोल सकते हैं, वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सोशल साइंस के भी कैंडिडेट सबसे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें होम साइंस सब्जेक्ट भी दिया हुआ है सोशल साइंस में। तो जो होम साइंस है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए फॉर PhD एनरोलमेंट, या PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको, या आप PhD में एनरोल्ड हैं ऑलरेडी और आपको ये फेलोशिप चाहिए, तो आप इसके लिए ये टेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये फेलोशिप ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, चलिए इसमें, हाँ इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रुपये फीस है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी होंगे वो अप्लाई करेंगे आपको देने पड़ेंगे। और SC ST कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फीस है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम में फ़ीस के लिए छूट दी गई है। ठीक है, आप समझते हैं यहाँ पे कि ये लास्ट डेट कब है इसकी अप्लाई ऑनलाइन करने की या आवेदन करने की। तो इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021 को है लास्ट डेट है। इसके पहले आप इसको, जो लोग करना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन, वो कर सकते हैं। होम साइंस वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या लास्ट सेम या लास्ट सेमेस्टर में आप लोग हों। तो उसके लिए भी एक इनेक्जर है इसमें, जिसमें कि आपको अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से प्रिंसिपल से लिखवा करके, मोहर लगवा करके उसको अपलोड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें नोट करते लेना, आप लोग समझते जाना। और जैसे आप मान लो कि PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या आप PhD में एनरोल्ड हैं बट आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और आपका अगर चयन हो गया तो आपको फेलोशिप मिलेगा। 31,000 इसमें अमाउंट है 2 ईयर्स के लिए JRF के लिए। और SRF जो है वो 2 साल के बाद SRF हो जाता है। टोटल इसका ड्यूरेशन जो रहता है वो 5 साल का रहता है फेलोशिप का। ठीक है, और इसमें कंटिजेंसी वगैरह भी कुछ दे के रखे हैं, वो सब हम आगे हम समझाएंगे इसमें। तो ऑनलाइन पेमेंट का जो फीस का होगा वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू होगा, कोई UPI के थ्रू इसमें पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है या जनरल इशू है, तो वो सब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो नंबर दिए हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं जनरल इंक्वायरी के लिए एंड टेक्निकल इंक्वायरी के लिए। ठीक है, अब समझते हैं इसको कि इसका एग्ज़ाम, जैसे अभी मैंने बताया कि 12 सितंबर 2021 को इसका पेपर होना है, संडे के दिन। ठीक है, तो इसमें कौन से लोग हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है फेलोशिप विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ PhD एनरोल्ड। ठीक है, अगर आप जिस डेट में PhD एनरोल करते हैं तो उस डेट से आपका ये फेलोशिप एनरोल्ड हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। विद इन शुड बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर, यानी कि आपका जिस डेट में आपको ये JRF अवार्ड लेटर मिलता है उसके 1 साल के अंदर आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेना ही होगा, एनरोल्ड होना होगा, तभी आपका ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल ड्यूरेशन बीइंग 5 ईयर ऑफ सबमिशन ऑफ PhD थीसिस। ठीक है, तो 5 साल तक का इसका ड्यूरेशन रहता है। 5 साल के अंदर आपको PhD थीसिस सबमिट करनी है। अगर नहीं कर पाते आप, ड्यूरेशन एक स्टेप एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 5 साल के बाद आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। टोटल इसमें कितनी है, 150 फेलोशिप कैंडिडेट हैं सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि 120 जो है वो बायोमेडिकल साइंस के यानी कि लैब साइंस सब्जेक्ट के किए जाएंगे, और 30 सीट जो हैं वो सोशल साइंस सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये, और ये बायोमेडिकल के साइंस है, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना होम साइंस भी दिया हुआ है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं वो लोग जो PhD करना चाहते हैं, अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो। और यहाँ पे देखिए जैसे दे के रखा है कि सब कैंडिडेट में भी नॉट बी डिक्लेयर्ड, यानी कि जो अनदर 100 कैंडिडेट होते हैं, वो क्या जो ICMR फंडेड प्रोजेक्ट निकलते हैं उनके लिए भी होते हैं, वो डिक्लेयर कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते, ये उनका सेल्फ डिसीजन रहता है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट निकलते हैं ICR के, उनमें जो कैंडिडेट ऑलरेडी हैं 2-2 3-3 साल के रजिस्टर्ड हैं, अभी तक उनको ही आउट नहीं किया है, तो इसमें कम चांस बनते हैं कि फेलोशिप में। बट अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, जो पोस्ट निकलती है, तो उसमें आप एलिजिबल रह सकते हैं। ठीक है,
आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं ICMR.nic.in पे। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल सकती है, कैसे आवेदन करना है वो सब चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4.2 नंबर पे देखते हैं MSc MA और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। सब्जेक्ट एरियाज मेंशनड इन, ये इसमें दिखा हुआ है सेक्शन 5 पेज नंबर 7 पे, इस पे लिखे हुए हैं कि 55% आपको जनरल EWS और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क होने ही चाहिए मिनिमम, और SC ST के लिए 50% नंबर होने चाहिए किसमें, PG डिग्री में, आप MSc किए या MA किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग हैज अपीयर्ड इन द फाइनल, यानी कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। या जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आर ए रिजल्ट वेटेड, तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस इन एग्जैक्ट नंबर फर्स्ट में इसमें जा करके एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसको आपको भर के अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से साइन करा के अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन करते समय वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप पास्ट हैं, MSc डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी क्वालिफाई है, या आप अपीयरिंग है, तो वहाँ पे उस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अपीयर्ड हैं या मतलब कि अपीयरिंग कर रहे हैं अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन MA डिग्री, तो आपको 31 दिसंबर 2021 तक आपको ICMR को अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। एज लिमिट क्या है यहाँ पे देखते हैं, एज लिमिट जो है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज लिमिट 28 साल से है, जनरल कैंडिडेट, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। बट कुछ कास्ट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन देते हैं, 30 सितंबर 2021 तक आपको 28 साल एज होनी ही चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, ठीक है, और PW एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अगर SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं वो, उनको आप 5 साल के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो वो सब एक्सेप्ट होंगी यहाँ पे। और 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैटेगरी, और OBC के लिए 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई है, बट जनरल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं दी गई यहाँ पे, ओनली फॉर मेल। सिलेबस देखते हैं यहाँ पे, सिलेबस क्या है, एज प्रिस्क्राइब बाय UGC, जो UGC का नेट का सिलेबस है JRF का, वही सिलेबस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप ICMR की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ICMR.nic.in, जो भी ऊपर मैंने बताया आपको, वो आप पे उस पर रिजर्वेशन भी यहाँ पे जो नॉर्मल अप्लाई होता है वो अप्लाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन इसका कैसे होगा, कि आपको मोड ऑफ एग्जाम सिलेक्शन जो होगा वो CBT रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स का रहेगा, 120 मिनट यानी कि, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जाम बता ही चुके हैं कि 12 सितंबर संडे को रहेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट, एक शिफ्ट में सारे पेपर होंगे इसके, ठीक है। और इसके 21 सिटी, इंडिया भारत के 21 सिटी में ये पेपर होगा। पेपर कैसा रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में कोई पेपर नहीं रहता इसका, ठीक है, लैंग्वेज इसकी, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और मार्किंग जो होती है इसकी क्या होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 विल बी मेड फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 0.25 सही ऑप्शन से मार्क काट लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन रहते हैं इसमें एग्जाम में, पेपर में आपके A B और C, ठीक है। तो यहाँ पे जो A सेक्शन रहता है वो जनरल क्वेश्चन के रहते हैं, यहाँ पे A सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सेक्शन A विल बी 50 क्वेश्चंस साइंटिफिक फिनोमिनन इन एवरी डे लाइफ, और सेकेंड है जनरल नॉलेज, और तीसरा है साइंस इन साइंस, एंड तीसरा है कॉमन स्टैटिस्टिक्स। ऑल दीज क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी विथ ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, ठीक है। और B और C एरिया जो रहेगा वो B रहेगा जो बायोमेडिकल साइंस के, लाइफ साइंस के सब्जेक्ट के लिए, और C रहेगा सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको इसमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। B और C सेक्शन में से ऑनलाइन ये पेपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हैं और ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट और आंसर की कितने दिन में यहाँ पे आती है इसकी ICMR की। अगर आपका ये पेपर निकलता है, वेट कर रहे हैं आप आंसर की का, तो एग्जाम होने के बाद, ठीक है, 3 डेज लिखा है ना यहाँ पे कि 3 दिन के अंदर आपका आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है।
अगर आपको कोई क्वेरी रहती है उसमें कि आंसर की में ये क्वेश्चन सही है, तो उसका विद इन प्रूफ आपको 48 घंटे में आपको कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पे प्रूफ कि आपका ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, बट इसके अकॉर्डिंगली आपका सही है। उसकी आपको जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपका क्वेश्चन सही रहता है वो, तो फीस आपको वापस हो जाएगी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप फिलिंग ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मेल आईडी के थ्रू। तो उसके थ्रू आपको एक मेल में जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें इसमें समझते हैं। ये कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन सीखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है, सब्जेक्ट भी दिए हैं यहाँ पे, कुछ कोड दिए हैं। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट के कोड है। लाइफ साइंस का बी है और सोशल साइंस का सी है। ए जो है वो सबके लिए कंपलसरी रहता है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, और बी और सी में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये कुछ शहरों के नाम दिए जहाँ पे सेंटर होंगे। 21 शहर हैं ये भारत के, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, इन सब शहरों में ये सब चीज़ें में इनमें इसका एग्ज़ाम होना है। कब होना है? 12 सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं ड्यूरेशन एंड ऑफ ICMR JRF। ठीक है, तो इसका फेलोशिप का जो अमाउंट रहता है वो 31,000 रहेगा। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। और अगर आपका जो SRF होती है वो 3rd ईयर, मतलब कि 2 साल तक आपका JRF रहेगा, और तीसरे साल से आपका SRF शुरू हो जाता है। अगर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा रहता है तो आपको 35,000 अमाउंट मिलने लगता है। 20,000 यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिजेंसी मिलता है पर ईयर। ठीक है, जैसे स्टेशनरी खर्च हैं, मेडिकल्स हैं, ट्रैवलिंग है, सब तो वो देते हैं। कितने साल तक देंगे आपको? अगर आप PhD इनरोल कर रहे हैं कहीं भी और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है ये, तो आप 5 साल तक आपको ये JRF SRF देंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, ये देखिए, ये वो है जो MA मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अभी कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर का, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी लास्ट सेम में है, बट उनका 30 दिसंबर 2021 तक उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये। ठीक है, तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे अपना डिटेल भर के अपने इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ प्रिंसिपल से साइन करवा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो? इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और बाकी नीचे नेक्स्ट लगे हुए हैं सब, कास्ट सर्टिफिकेट किसको कैसा चुनवाना, OBC, EWS, वो सब चीज़ें हैं यहाँ नीचे। उनसे कोई अपना मतलब नहीं है, बट आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे आप अगर कैटेगरी अप्लाई करते हैं तो आपके पास विद इन 3 ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें।